नमस्कार। एथेनॉल 20% मिलावट पे तमाम तरह का विमर्श चल रहा है, बहस चल रही है। लोग बता रहे हैं आपको कि गाड़ी को क्या नुकसान होता है, मिस्त्री बता रहे हैं, मैकेनिक बता रहे हैं। आपको ये भी पता चल रहा है कि गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस आधार पे ये एथेनॉल का पूरी तस्वीर खड़ी की गई है, वो आधार है विदेशी मुद्रा बचाना। क्या विदेशी मुद्रा बच रही है इससे या हम विदेशी मुद्रा का नुकसान उठा रहे हैं? आज हम बड़ा अर्थशास्त्री और सादा सा एक कैलकुलेशन करेंगे, एक गणित करेंगे और उसके आधार पर यह पता लगाएंगे कि ये घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा है। कहां पर? सिर्फ विदेशी मुद्रा के मामले में हम अपनी गाड़ियों को हो रहे नुकसान की बात नहीं करेंगे, माइलेज की गिरावट की बात नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन के संदर्भ में करेंगे, यानी सीधे वहां तक रखेंगे। तो हम ये जानने के लिए जा रहे हैं अब कि भैया हमको सरकार जो कह रही है कि 20% दारू वाला अल्कोहल मिला लो आप अपने पेट्रोल में, तो इससे देश का भला होगा। आपकी गाड़ी खराब हो रही है, थोड़ा सह लो, क्योंकि देश का भला होगा, हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, विदेशी मुद्रा का खर्चा कम होगा। तो क्या इस देश को विदेशी मुद्रा के मामले में फायदा हो रहा है? क्या भारत का व्यापार घाटा इससे कम हो रहा है या इससे बढ़ रहा है? हम देखेंगे कि ये क्या एक चवन्नी बचाने के चक्कर में रुपया तो नहीं गवा रहे हैं, और हम गणित के हिसाब के साथ चलेंगे, रुपयों के हिसाब में चलेंगे, ना कि इधर उधर जाएंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो एक गलतफहमी दिमाग से हटाइए तुरंत, जो आपके व्हाट्सएप वगैरह कहीं पे भी आती है कि भाई 20% आपने अगर एथेनॉल मिला दिया तो हमारा 20% विदेशी मुद्रा की बचत हो गई, क्योंकि हमको 20% तेल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये हमको सीधी कहानी समझाई जाती है और हमके दिमाग में है, कई लोगों के दिमाग में है। तो पहली बात ये कि विदेशी मुद्रा का की बचत 20% होने की बात है, तो अगर आप देखोगे तो भारत का इंपोर्ट तेल का लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं हुआ है, पहली चीज। दूसरा, 20% नहीं तो कितना? इसका हिसाब लगाने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि देश में पेट्रोल के अलावा किसी जगह पे एथेनॉल नहीं मिलाया जाता है, ना तो डीजल में, ना कहीं और। तो जो पेट्रोल की खपत है हिंदुस्तान में, वो कुल मिला के 17% है। जो टोटल भारत में फ्यूल का कंजम्पशन होता है, उसकी 17% पेट्रोल की खपत है। इसका कैलकुलेशन क्या है? इसका कैलकुलेशन ये है कि सरकार ने 2014 से लेके 2025 तक जो विदेशी मुद्रा की बचत का आंकड़ा दिया है, उसके हिसाब से आप समझें तो करीब 1,55,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा दिया है, यानी 16 अरब डॉलर का। ये 11 साल की अवधि है। अगर इसको सालाना आंकड़े में जोड़ा जाए तो 1,48 अरब डॉलर, 1.48 बिलियन डॉलर जो है वो सालाना की बचत हमारी हो रही है। यानी इसको मोटा मोटा करके 1.5 अरब डॉलर की, कितना? 1.5 अरब डॉलर की बचत हमको होनी चाहिए। हो रही है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आप इसको बदलेंगे दूसरी चीज़ों में, जैसे कि आपका 7% के आसपास आपका माइलेज कम हो जाता है, दूसरी कम चीज़ें कम हो जाती हैं, तो हम ये देखेंगे कि कुल मिला के जो पेट्रोल है वो कितने हमारे तेल को बदल रहा है। तो हमारी जो पेट्रोल की खपत है वो 40 मिलियन टन है, और कुल पेट्रोलियम उत्पादों की खपत है 239 मिलियन टन। उसका बैठता है ये 16.67%, जो मैंने बताया 17%। कुल मिला के हम 17% के करीब हमारा जो पेट्रोल है वो यूज होता है। तो 20% और 17%, कन्फ्यूजन हुआ ना आपको? बिल्कुल होगा, लेकिन आप समझिए इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। 20% आपने बचत नहीं की विदेशी मुद्रा की, बल्कि 17% जो पेट्रोल है उसमें 20% मिला रहे हो, तो 17% का 20% आपने बचाया, जो होता है 16.7%।
तो आपने क्या किया, जो 17% पेट्रोल का खर्चा हो रहा था उसी में आपने 20% मिलाया ना। तो जब आपने उसमें 20% मिलाया तो ये हो गया 3.44%। यानी जो टोटल इंपोर्ट आप करते हो तेल का, उसमें जो आप एथेनॉल मिला रहे हो वो केवल 3.4% राशि का ही मिला रहे हो। तो अगर इसको देखें तो ये 20% नहीं, 3.4% की आपकी बचत हो रही है विदेशी मुद्रा की। लेकिन इस लेकिन के बाद असली कहानी शुरू होती है। अब इसमें अगर आप माइलेज के फैक्टर को जोड़ें तो नीति आयोग की चर्चा के अनुसार इंजन दक्षता में 4 व्हीलर में 2 से 6% की कमी होती है और 2 व्हीलर में 3 से 4% की, यानी कुल मिला के 6 से 7% के करीब ग्राउंड पे आपका माइलेज कम हो जाएगा। तो जो 3.4% था उसमें भी 6% अगर आप कम कर दो तो ये और कम हो जाएगा। तो अब अगर आप देखें तो जो टोटल हम अगर चीज़ों को मिलाएं तो हम कितना पैसा बचा रहे हैं, 3.7%। और इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो मोटा मोटा 1.46 $1.5 अरब के आसपास बैठता है। $1.5 अरब का आप विदेशी मुद्रा बचा रहे हो एथेनॉल मिला के। पर आप केवल बचा नहीं रहे हो, आप गंवा भी रहे हो। आप गंवा कैसे रहे हो इसको देखो। चीनी का राइटर्स के अनुसार हमारा जो औसत एक्सपोर्ट है वो 67 लाख टन है सालाना का, यानी 5 से 6 अरब डॉलर का। इस बार हम चीनी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और आने वाले कई सालों तक हम चीनी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। कारण दो हैं, एक तो गर्मी ज़्यादा है, दूसरा एथेनॉल में खर्चा। गर्मी वाले फैक्टर को हम कुछ समय के लिए रख लेते हैं क्योंकि ये 4-5 साल का अनुमान है, हर साल तो उतनी गर्मी जरूरी नहीं पड़े। तो हम जो है कुल मिला के 5 से 6 अरब डॉलर की चीनी एक्सपोर्ट करते हैं और $1.5 अरब का हम इंपोर्ट बचा रहे हैं पेट्रोल का। यानी खाली चीनी जो हमारा एक्सपोर्ट रुक जा रहा है, जो शून्य हो गया, तो हम $7 अरब की विदेशी मुद्रा गंवा रहे हैं। इसके अलावा हम गंवा रहे हैं क्या, दुनिया के बाजार में आपकी प्रेजेंस खत्म हो जाएगी। अगर आप बाजार में रोज रोज नहीं जाओगे, लोग आपको भूल जाएंगे। आपकी चीनी नहीं मिल रही होगी तो आपके ग्राहक दूसरे लोगों से जब चीनी लेने लगेंगे, ब्राजील से मंगाने लगेंगे, बाकी जगहों से मंगाने लगेंगे, तो आपका दिमाग से नाम निकल जाएगा। और एक बार उन्होंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वो पसंद आ गया तो दोबारा आपके पास आना एक बहुत लंबी कहानी है। एक्सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि भारत से खरीद रहा है, एक्सपोर्ट का मतलब हो रहा है यहाँ के व्यापारी से वहाँ का व्यापारी खरीद रहा है। तो अगर आप देखें तो हमने हर साल 5 से 6 अरब डॉलर का तो सीधे सीधे चीनी में विदेशी मुद्रा गंवा दी, जो हमारा एक्सपोर्ट होना चाहिए था नहीं हो रहा है। ये आंकड़ा है, राइटर कह रहा है इस साल नहीं होगा, अगले साल भी नहीं होगा, उसके अगले साल, अगले कुछ साल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास चीनी नहीं है, हम एथेनॉल बना रहे हैं। दूसरी चीज, एथेनॉल केवल चीनी से नहीं बनता, एथेनॉल मक्का, चावल, बाकी चीज़ें भी लगती है, उसके आंकड़े भी लें तो हमारा 2023 में जो हमने मक्का टोटल एक्सपोर्ट किया वो 0.64 अरब डॉलर का हुआ। यानी कुल मिला के अगर 95 डॉलर माने तो 6100 करोड़ रुपए का, लेकिन हम रुपयों वाले हिसाब पे जाएंगे तो अभी आपको जोड़ने में दिक्कत होगी। और इसी तरह से जो चावल की कनकी होती है, टूटा चावल जिससे कि एथेनॉल बनता है, वो भी 0.33 अरब डॉलर का हम विदेश भेजते हैं, वो भी हम अब नहीं भेज पाएंगे। इन सबको अगर आप जोड़ दो तो करीब 6.77 अरब डॉलर हो गया। यानी $1.5 अरब बचाने के चक्कर में 6.77 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट आपने डुबो दिया। ये इंपोर्ट $1.5 अरब का कम करना पड़े, इसके लिए आप 6.77 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट आपने डुबो दिया। तो आपका टोटल घाटा कितना हुआ? टोटल घाटा आपका हुआ, जो विदेशी मुद्रा की बचत की 1.48 अरब डॉलर की, 1.5 का मोटा हिसाब लेके चल रहा था, और 6.77 अरब डॉलर का आपने एक्सपोर्ट छोड़ दिया, तो कुल मिला के आप घाटे में रहे। यानी $1.5 अरब का आपने बचत करने के चक्कर में सीधे सीधे आप अगर देखा जाए तो उसको घटा दो तो आप अगर 5.3 अरब डॉलर के व्यापार घाटे में आ गए।
यानी आपने ये एथेनॉल वाला कांड किया, इससे आपको नुकसान हो गया। इस घाटे को तो देश उठाएगा ही। इन क्षेत्रों में जो मक्का का, चावल का दूसरा, और इसके अलावा घरेलू बाजार में क्या होगा? घरेलू बाजार में भी इन चीज़ों की महंगाई बढ़ेगी। खुद सरकार जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो लोगों को कह रही है कि वो हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं, तो उनको कह रही है कि अब चावल नहीं देंगे क्योंकि चावल हमको एथेनॉल के लिए चाहिए। उनको हम गेहूं देंगे, अब पता नहीं क्या करेंगे। बंगाल में, उड़ीसा में, वहाँ पर तो लोग उतना खाते नहीं गेहूं, पर ये चावल की कटौती कर रहे हैं। यानी घरेलू बाजार में भी उपलब्धता कम हो रही है, तभी तो कटौती करनी पड़ रही है। और जिस चीज़ की सप्लाई कम होती है, उपलब्ध कम होती है, उसकी उपलब्धता कम होती है, उसका दाम बढ़ जाता है। यानी घरेलू बाजार में महंगी चीनी भी झेले भारत का नागरिक, पेट्रोल में माइलेज भी खोए भारत का नागरिक, अपना इंजन खराब करे भारत का नागरिक। इंजन से ज़्यादा उसका असर उस पर पड़ता है जो आपका फ्यूल सिस्टम है पूरा, क्योंकि जो एथेनॉल होता है वो पानी को अट्रैक्ट करता है। और अगर गाड़ी रखी रही, कुछ हुआ, ज़्यादा दिन नहीं चली, तो उसके अंदर पानी को इकट्ठा कर लेता है और आपके टैंक में पानी आ जाता है। लोहे के पार्ट, रबर के पार्ट, बहुत सारी जगहों पर इसका बुरा असर पड़ता है। अब जो नई गाड़ियां आ रही हैं उसको इसी हिसाब से देखा जा रहा है, उसमें रबर भी वैसी लगाई जा रही है। फिर भी पानी तो आ ही गया ना टैंक में, वो कहीं ना कहीं तो असर डालेगा। वो टैंक को नहीं गलाएगा तो इंजन में कंबस्टन के सामने उसका कुछ असर पड़ेगा, हमको नहीं पता क्या पड़ेगा। लेकिन जो नीति आयोग कह रहा है, जो बाकी लोग कह रहे हैं, उसके हिसाब से तो मैं यहाँ पर बैठ के 7% कम माइलेज लूँ, मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी भी खतरे में डालूँ, मैं सिर्फ कुछ करूँ इस देश के लिए ताकि मेरे देश की विदेशी मुद्रा पे, विदेशी आयात पे निर्भरता पेट्रोल के कम हो जाए। और निर्भरता कितनी कम हो रही है? $1.5 अरब की। गवाह हम कितना रहे हैं? करीब मोटा मोटा राउंड ऑफ कर दो तो $7 अरब। यानी कुल मिला के ये एक अजीब सी स्कीम है। ये ठीक वैसी स्कीम है जैसी स्कीम ये हमेशा समय समय पर हमारी प्यारी सरकार लाती रही है। कभी नोटबंदी के नाम पे ले आती है, कभी किसी के नाम पे ले आती है, चाहे वो GST हो, चाहे वो आपका ये आजकल जो CUET नीट वगैरह एग्ज़ाम करा रहा है ये हो, या कुछ भी हो। सरकार जितना इनोवेटिव आइडिया लेके आती है, पता नहीं, मतलब गहराई में जाके सोचते नहीं हैं या सोचने के लिए घंटा ही देते हैं, जो भी है, लेकिन वो बाद में उल्टी पड़ती हैं। अब ये एथेनॉल जो है, इससे माना कुछ मंत्रियों को के बच्चों का नाम आ रहा है, जैसे उनका फ़ायदा हो गया, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ये एक चीज़ तो बड़ा सवाल उठाती है कि गडकरी जी तो पेट्रोलियम मिनिस्टर है ही नहीं, वो तो हरदीप सिंह पुरी साहब हैं। वो इस पर पेट्रोल के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, गडकरी जी करते हैं जो सड़क परिवहन मंत्री हैं। वो हैवी मशीनरी वाले मंत्री भी नहीं है कि वो कार की टेक्नोलॉजी वाले मंत्रालय उनके पास, वो भी नहीं है। सड़क बनाने का मंत्रालय उनके पास, सड़क बनाने वाला कार की डिजाइनिंग में ओपिनियन दे रहा है, तेल कौन सा उसमें ओपिनियन दे रहा है। ये और भी बड़ी मजेदार बात है सरकार की, सबसे ज़्यादा वही बलते घूमते हैं और उन्हीं का नाम आता है कि उनके बच्चे जो है वो मोटा माल कमा रहे हैं जी एथेनॉल बना बना के। तो ये एथेनॉल की जो कहानी है, इसको अगर मोटा मोटा देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं से फ़ायदे की कहानी नहीं है। मैं अगर ये मान भी लूँ कि टोटल मक्का का एक्सपोर्ट नहीं रुकेगा, थोड़ी मक्का जाएगी, चीनी का तो टोटल रुक रहा है जो सबसे मेजर फैक्टर है। मान लिया वो भी 10% चली जाए, कुछ भी चला जाए, तब भी आपका 4 गुना एक्सपोर्ट रुक रहा है जितना आप पेट्रोल से बचा रहे हो। किसी भी दशा में आप फायदे में नहीं हो, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।